हमें बाहर से चीनी मंगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको समझते हैं जरा। एक रिपोर्ट कहती है केवल इसी महीने भारत में चीनी की कीमतों में 20% की बढ़ोतरी हुई है, यानी इससे पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ। एक्सपर्ट जो कहते हैं पहले उन्हें समझिए, फिर आपको बताएंगे सरकार क्या कह रही है। सरकार के वो आंकड़े जो आपको चौंका सकते हैं और आपको यह भी समझ में आ जाएगा कि चीनी आने वाले दिनों में और ज्यादा महंगी होगी, आप खरीद पाएंगे या नहीं खरीद पाएंगे, और सस्ती होगी या नहीं, ये सब आज हम आपको बताने वाले हैं। पहले एक्सपर्ट जो कह रहे हैं वो समझिए। जो बाजार को समझते हैं वो कह रहे हैं कि चीनी के दाम इससे पहले कभी इतने ऊंचे नहीं गए। वो कहते हैं कि अल नीनो के प्रभाव से चीनी का जो प्रोडक्शन था वो कम रहा और इसी के प्रभाव से चीनी की जो कीमतें हैं वो प्रभावित हुई हैं। अब सवाल ये है कि चीनी का प्रोडक्शन कितना हुआ, मतलब कितनी चीनी का उत्पादन हुआ था। फाइनेंशियल ईयर, जिसको हम हिंदी में वित्त वर्ष बोलते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, 2021 से 22 में देश के भीतर कुल 358 लाख टन चीनी का प्रोडक्शन हुआ था। इस साल का जो ओपनिंग स्टॉक रहा वो 63 से 65 लाख टन था। फिर ये जाता है 2022 से 23 वाले फाइनेंशियल ईयर में, यानी वित्त वर्ष में। यहां पर जो प्रोडक्शन थी चीनी की वो घट गई, यानी ये 328 मिलियन टन हो गया। 2023 से 24 की अगर बात करें तो चीनी का जो कुल प्रोडक्शन था ये और घटा, ये 320 मिलियन टन हुआ। फिर 2025 से 26 के दौरान ये 324 मिलियन टन शुगर प्रोडक्शन का अनुमान जताया गया। इसमें इथेनॉल के लिए होने वाला आंकड़ा भी शामिल है। फरवरी में जारी जो आंकड़े किए गए थे उसके मुताबिक वित्त वर्ष 2025 से 26 में कुल 290 लाख टन शुगर का उत्पादन हुआ। यानी ये कहा गया था, सरकार को भी ये उम्मीद थी कि ये जो वित्त वर्ष चल रहा है इसमें 320-25 से ऊपर चीनी का उत्पादन होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सरकार का जो अनुमान था वो फेल हो गया। 290 लाख टन शुगर का उत्पादन हुआ, यानी चीनी का प्रोडक्शन हुआ। अब इसमें भी ध्यान देने वाली बात है कि इसमें 31 लाख टन इथेनॉल के प्रोडक्शन में प्रयोग हुआ शुगर शामिल नहीं है। यानी जो चीनी इथेनॉल के लिए बनाई गई थी, यानी इथेनॉल में यूज हुई जो चीनी, वो उसका जो आंकड़ा है वो इसमें शामिल नहीं है। रिपोर्ट्स कह रही हैं सरकार इस साल नए सीजन से पहले तक 280 लाख टन की खपत का अनुमान लगा चुकी थी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब सरकारी आंकड़े को समझते हैं। केंद्र सरकार के आधिकारिक आंकड़े तो ये कहते हैं कि देश में गन्ने की बुआई पिछले साल के लगभग बराबर ही हुई, तो दिक्कत कहां हुई। ये 5 सालों के औसत बुआई से करीब 4 लाख हेक्टेयर ज्यादा है। ऐसे में चीनी की बढ़ती कीमतों पर काबू पाने के लिए सरकार ने अब चीनी के निर्यात पर ही रोक लगा